भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक जंग शुरू कर दी है। आज दो टीम इंडिया पाकिस्तान की पोल खोल के लिए विदेशी दौरे पर निकल रही है। पहली टीम की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं। ये टीम सुबह 11:40 पर जापान के लिए निकलेगी। दूसरी टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जा रही है। ये टीम रात 9 बजे निकलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान का भंडाफोड़ करने वाला है। पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकी स्टेट है, कैसे वो आतंकियों को पाल पोस रहा है, कैसे वो भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हमला बोला, कैसे ये मॉडल आतंक के खिलाफ दुनिया का मॉडल हो सकता है। तो अब ये कूटनीतिक स्ट्राइक किन किन देशों का दौरा है वो भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। 21 मई को यूएई, फिर 24 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 28 मई को सियरा और 31 मई को लाइबेरिया। तो इन देशों का देखिए दौरा होना है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की पोल खोलनी है। आज दो टीमें जा रही हैं। पहली टीम जो जा रही है वो संजय झा उसको लीड कर रहे हैं एक तरीके से, और सुबह 11:40 पर जापान की रवानगी होनी है। वहीं दूसरी जो टीम है वो रात 9 बजे निकलेगी। टीम श्रीकांत शिंदे जो नेतृत्व कर रहे हैं, यूएई रवानगी होगी। और साथ ही साथ किस तरह से इसमें लोगों को शामिल किया गया है, एक मुस्लिम चेहरा जरूर है हर ऐसे दल में, क्योंकि जो नेतृत्व करेंगे चाहे वो राजनयिक हो चाहे वो नेता हो, एक मुस्लिम चेहरा भी रखा गया है। ये तीन तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। टीम श्रीकांत का दौरा है, पाकिस्तान की पोल खोलनी है। सबूतों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात रखेगा और ये बताएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। जो 9 टेररिस्ट कैंप को अभी भारतीय एयरफोर्स ने हिट किया और उसका जो इमेजेज आ रहा है, तो सारा बात प्रूव हो गया कि वहां किस तरह का ट्रेनिंग होता था। तो ये बात प्रूव्ड है कि वो कंट्री ही इन्वॉल्व है आतंकवाद को, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसमें कहीं न कहीं उसका लिंक निकल जाता है पाकिस्तान में। जो टेररिस्ट है वो कहां से कहां ओसामा बिन लादेन जाकर मिला, फाइनली पूरा दुनिया में ढूंढ रहे थे निकला कहां से वो। तो इसलिए पता है कि पाकिस्तान जो देश है इसी पर थ्राइव करता है। ये बात जाके बताना 1, और 2 जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है न्यू नॉर्मल, कि जो इंडिया वन साइडेड झेलता रहा, टाइम आ गया अब, एनफ इज एनफ। अब टाइम आ गया कि अगर इस तरह का एक्टिविटी आगे होगा, और जो इस ऑपरेशन सिंदूर में भी जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कि हम अब अंदर जा करके जहां आपका ये कैंप है, जहां आपका ये टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, वो अंदर में जा करके हिट करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म का हब बन चुका है, जिस तरह से भारत को जो है उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया है भारत में, जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विथ प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कल हमें ब्रीफिंग करेगी, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। और कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उन सब विषयों को भी इन राष्ट्रों के पटल पे हम लोग रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ब्रीफिंग की बात हो रही थी, क्या क्या ब्रीफ किया गया है, कैसे पाकिस्तान की पोल खोली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि सभी डेलीगेशन एक एक डोजियर लेके जा रहे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के मंत्रियों से, वहां पे अपोजिशन लीडर्स से, वहां के जो ट्रेडर्स हैं, इंडियन डायस्पोरा, वहां जाकर मुलाकात करेंगे हर डेलीगेशन जो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डोजियर में ये बताया जाएगा कि पिछले 30 साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के जहां भी टेररिज्म होता है वहां पर पाकिस्तान के लिंक जरूर हैं, वो आतंकियों से जुड़ते हैं। और पाकिस्तान जो है अपनी धरती को आतंकियों को पनाह देने का काम करता है, उनको पालने पोसने का काम करता है, और फिर आतंकियों को आतंक बचाने के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भेजता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हर डेलीगेशन का एक पार्ट है उसमें एक मुस्लिम भी है, फॉरवर्ड डिप्लोमेट भी है, पॉलिटिशियन है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है इन डेलीगेशंस में आपको नजर आएगा। भारत ये संदेश देना चाहता है कि भारत की जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग विचारों की जरूर है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर एक है।
और ये पहली बार इस तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने का कार्यक्रम जो है भारत का, वो उन देशों में है जो यूएन में या आर्थिक क्षेत्र में, या आप कहें कि बड़ी शक्तियां हैं विश्व की, उनको जाकर ये बताना चाहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की मदद करते हैं या पाकिस्तान के लिए जो आप विचार रखते हैं, पाकिस्तान उससे किस तरीके से भिन्न है। आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान, और इसीलिए भारत ने जो है पाकिस्तान के 9 जो है आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी जो कार्रवाई की गई थी, उसके जवाब में भारत ने कार्रवाई की। भारत की मंशा ये नहीं थी कि वहां की आवाम को या वहां की सत्ता पर या सैन्य ठीक है हिमांशु। जगहों पर जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है वो अब अकेला नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि पूरा विश्व जो है जी आतंकवाद के खिलाफ आए, और पाकिस्तान को जो है एक्सपोज करने का कार्यक्रम भारत का यह रहने वाला है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टीम इंडिया कूटनीतिक मुकाबले के लिए जा रही है।